अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मलाई से मक्खन, देसी घी और दूध बनाने का तरीका। और सबसे पहले मैंने कुछ मलाई ली, इसको मैंने इस तरह से जमा किए। मुझे मलाई जमा करने में 10 से 15 दिन लगे। इस तरह से मैंने जमा करके इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिए। मैंने इसको ये जितनी मेरी मलाई थी मैं जमा करती गई हूँ फ्रीज़र में, और इस तरह मैंने फ्रीज़र में किया। अगर आप गर्मियों में ये मेथड कर रहे हैं तो आप इसी तरह फ्रीज़ ही करते जाइएगा, गर्मियों में भी सेम ही यही मेथड होगा। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया। करने के बाद ये कुछ इस तरह से हार्ड हो गई है। मैंने इसको फ्रीज़र किया, ठंडा बिल्कुल भी नहीं किया, नीचे वाले खाने में नहीं रखा, क्योंकि अगर नीचे रखती तो ये ख़राब हो जाती, इसीलिए मैं इसको फ्रीज़र करती गई हूँ। अब मैं इसको 10 से 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूंगी ताकि ये पिघल जाए। ये देखें अच्छी तरह से, मैं घंटे बाद चेक कर रही, ये अच्छी तरह से पिघल चुकी है। इस तरह से हमारी मलाई पिघलने के बाद मैंने इसको रख दिया। अब मैंने इसी तरह एक बोल लूँगी, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ये मैंने पानी लिया, इसमें पानी ऐड करूँगी, फ्लेम ऑन कर दिया। मैं इसको बॉयल करूँगी, पानी हमारा बॉयल होता रहेगा। इस तरह से मैंने इसको रख दिया। साथ ही मैंने एक ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर को मैंने इस तरह लिया, जो हमारी पिघली हुई मलाई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं 5 से 10 मिनट तक इसको मैं ब्लेंड करती रहूँगी। थोड़ा सा इसको मैं बीच में रेस्ट दूँगी। इस तरह मैंने रेस्ट दे दिया है। अब मैं इसको दोबारा फिर ब्लेंड करूँगी 2 से 3 मिनट के बाद। ये देखिए कितनी इसकी क्रीमी लुक आ चुकी है। इस तरह जो मैंने पानी अपना बॉयल किया हुआ था ये मैं अब इसमें ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यही अगर मेथड आप गर्मियों में कर रहे हैं तो इसके लिए आपको गर्म पानी नहीं बल्कि ठंडा पानी चाहिए होगा। मैं सर्दियों में ये मेथड कर रही हूँ, इस वजह से मैंने गर्म पानी लिया। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कुछ इस तरह से। ये देखें क्रीम इसकी कितनी अच्छी बन चुकी है। अब मैं इसको मज़ीद जो है इसको ब्लेंड करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। ये देखें अब हमारा जो मक्खन है ऊपर आ चुका है कुछ इस तरह से। देखें अभी हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगी ताकि मज़ीद हमारा मक्खन निकल जाए। इस तरह से ये हमारा मक्खन निकल चुका है। अब मैं इन्हें एक देगची लिया, उसमें ये अपना जो मक्खन है मैं उसमें निकाल लूँगी सारा। ये देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है। मैंने देगची में इसको निकाल लिया। इसी तरह से बाकी भी हमारा जो बचा होगा मक्खन है वो भी मैं इसी तरह ही करूँगी। मैंने इसमें मलाई ऐड की है बाकी वाली, और गर्म पानी ऐड करके इसको भी मैंने मक्खन बना लिया और इसको भी मैं एक देगची में निकाल लूँगी। देगची में आप निकलने के बाद देखें आप ये कितनी क्रीमी इसकी लुक बनी है। मक्खन हमारा रेडी है। जो हम इसमें दूध है वो मैंने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस तरह से मैंने जग लिया। अब जग में मैं गर्म पानी ऐड करूँगी आधा कप, और इसको अच्छी तरह से मैं चारों कोनों से इसका जो मक्खन लगा हुआ है वो मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और इसका जो पानी है मैं वेस्ट नहीं करूँगी। यही जो पानी है इसको मैं जो हमारा मक्खन निकला हुआ था देगची में इसको डाल दूँगी। देखिए इस तरह से हमारा जग बिल्कुल नीट क्लीन हो गया, कितना अच्छा है। ये देखिए इस तरह से मैं अभी ये वाला पानी जो है वेस्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। मैं जग में इसी में डाल रही हूँ मलाई में। इस तरह मिक्स करूँगी इसको अच्छी तरह से। ये देखिए अब मैं इस मक्खन को निकालूंगी। मैंने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लिए इस तरह साफ़ सुथरे हाथों से। अब मैं मक्खन निकालूंगी। इस तरह से मैंने मक्खन निकाल लिया। इसका अच्छी तरह से मैं अंदर से दूध निकाल लूँगी अच्छी तरह से। ये हमारा दूध है, हमारे मक्खन ही। अगर आप इस तरह से दूध बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले फ्रीज़ करना होगा मक्खन मलाई को। इस तरह से मैं दोनों हाथों से इसको सही तरह पानी निकाल लिया। हमारा पानी निकल, मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से देखिए कितना साफ़ सुथरा हमारा मक्खन रेडी हो चुका है। अब मैं इसी मक्खन का जो है ऑयल घी बनाऊंगी। यही जो हमारा बाकी का दूध बचा था मेरा इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। ये देखिए ये हमारा मैंने सर्दियों में रेडी किया। इस तरह ये दूध है, ये हमारी लस्सी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी गर्म होने के लिए, और अच्छी तरह से 5 से 1 घंटा या आधा घंटा मैं इसको गर्म करूँगी हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए और जो पानी है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। मैंने दूध चूल्हे पे रख दिया, साथ ही मैंने एक बोल लिया। इस तरह से ये देखिए अब कितनी अच्छी लुक आ रही है। गर्म भी हो चुका है, मलाई भी आ गई हमारे दूध पे। इसी तरह मैंने इसको गर्म करती रहूँगी हल्की फ्लेम पे। अब मैंने साथ ही एक बोल लिया इस तरह से। अब आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने बोल गर्म कर दिया, फ्लेम पे रख दिया। जो हमने मक्खन निकाला था वो मैं इस पर अंदर डाल दूँगी इस तरह से, और इसको मक्खन को जो देसी घी बनाऊँगी और इसको हल्की सी आंच पे, बिल्कुल भी हल्की नहीं करनी, थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको मैं
पिघा लूँगी। इस तरह से ये कुछ पिघल चुका है और ये देखें, और साथ ही मैं हल्का से इसके अंदर चम्मच हिलाती रहूँगी। हमारा जो देसी घी ऊपर आ रहा है और साथ ही चम्मच हल्का हल्का इस तरह हमें चलाते रहना चाहिए ताकि हमारा ये इसको बॉयल ना आए, और हल्की फ्लेम पे करते रहना चाहिए। साथ ही मैंने दूध भी गर्म कर लिया। देखिए हमारे दूध की भी लुक कितनी अच्छी आ चुकी है। ये बिल्कुल भी लस्सी नहीं बनी, बिल्कुल भी नहीं फूटा। साथ ही ये देखिए हमारा जो देसी घी है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही। मैं हल्का हल्का चम्मच हिलाती जा रही हूँ जब इसको, ये देखिए हमारा देसी घी ऊपर आ रहा है। अभी मैं मज़ीद इसको और पकाऊंगी। अभी ये देखिए बॉयल आने तक इसको लाइट ब्राउन नहीं करना हमने, हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये जल जाएगा। इसको इस तरह चम्मच हिलाते रहना है। साथ साथ ये देखिए कितनी अच्छी लुक है। हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए अब मैं इसको चूल्हे से उतार दिया, इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद अब मैं इस तरह से एक अलग बर्तन में निकालूंगी देसी घी। बाकी का जो हमारा मटेरियल होगा वो मैंने वेस्ट नहीं करना। देखिए कितना अच्छा हमारा देसी घी रेडी है। अब ये वाला मटेरियल मैंने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं इसको एक छन्नी में डालूंगी और छन्नी में डालकर जो हमारा इसके अंदर देसी घी वो निकालूंगी। ये देखिए ये जो बाकी का है इसमें आप चीनी डालें। चीनी डाल के ये खोया टाइप बन चुका है। चीनी डाल के भी आप खा सकते हैं, किसी रोटी के साथ खाएँ, सालन में डाल के खाएँ। देखिए कितना क्रीमी क्रीमी ये है, ये खोया टाइप बन चुका है। अब मैंने इसको वेस्ट नहीं करना। साथ ही हमारा दूध भी ठंडा हो चुका है। देखिए इसके ऊपर मलाई आ गई, ये भी मैं उतार लूँगी, उसको भी सेव करके रख लूँगी। लीजिए हमारा देसी घी मक्खन सबसे पहले बना है, फिर इसी से मैंने ये देसी घी बनाया है और साथ ही मैंने दूध बनाया। अगर मेरा तरीका आपको पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।